बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हारी हम जिन्स बीवियाँ बनाई जिनके पास जाके चैन सकून आराम हासिल करो। फिर दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सुन रखो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को करार मिलता है। फिर सुन रखो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को करार मिलता है। तो ये है। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था, फेंका आज़दा बना दिया, फिर बोला पकड़ो आसा बना दिया। तो ये सिचुएशन बिज़नेस की, काम की, पैसे की, गुर्बत अमीरी की बदली हो जाती है, वो अल्लाह के हाथ में है। तो अब आयत सुनते हैं। अरब के पास अल्लाह ने बहुत नवाजा, उनको बहुत पैसा दिया है, यूरोप वालों को भी बहुत पैसा दिया। तो ये पैसा जो है मिलना, ये कोई मतलब वो दलील नहीं है कि आदमी सोचे कि जी मैं कामयाब हो गया। कामयाब वो होगा जो जन्नत पहुंच जाएगा, और नाकाम वो होगा जो दोज़ख पहुंच जाएगा। ऊपर पैसे नहीं चलेंगे, इल्म ईमान इखलास के साथ अमाल चलेंगे। आयत सुनते हैं, अल्लाह पाक बता रहे हैं सूरह नाम की 44-45 के अंदर। गौर से सुने। कोई भी आपको आलिम पूरा कुरान नहीं सुना सकता, आपको खुद सुनना समझना पड़ेगा, और ये पार्ट पार्ट करके किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो ये आप पूरी बात खुद जो है सेल्फ स्टडी करें, पूरा कुरान तर्जुमे के साथ में सुनते रहें। अल्लाह आपको याद करा देगा, फिर आप गलतियों से बचते रहेंगे तो आपके पास नेक अमल जमा हो जाएंगे। नहीं तो ये अल्लाह की नाफरमानी पूरी दुनिया में जब लोग करते हैं, अल्लाह की बात नहीं सुनते, तो फिर ये बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, हुकूमतें 2-3 साल में गिर जाती हैं। फिर ये इलेक्शन कराते रहो, फिर ये टैक्सों का पैसा हराम के अंदर चला जाता है, गरीब भूखे मर रहे हैं, तो कोई नेक अमल भी नहीं कर सकता। तो जो ज़ाहिर है, जब आपने अल्लाह की बात नहीं सुनी तो नेक अमल कहाँ से करोगे। तो फिर उसके बाद बीमारियाँ आपको आती हैं, फिर आपकी नस्लों में आती हैं, फिर ऐसे नस्लें ख़राब हो जाती हैं, फिर आदमी आखिर में जहन्नुम में चला जाता है। ये बहुत लंबी स्टडी है, आगे तक देखना होता है। लोग बस अपना देखते हैं, मेरा काम हो गया, मेरे मसले हल हो गए, मैं आराम से बैठा हूँ, बाकी गया भाड़ में। तो ये जो ऐसा सोचता है, तो फिर वो अल्लाह भी उसके बारे में इसी तरह सोचता है। ये अल्लाह की मखलूक है। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए, तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया, और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई, और सब तारीफ खुदाए रब्बुल आलमीन ही को सजाबार है। So when they forgot that by which they had been reminded, we opened to them the doors of every good thing, until, when they rejoiced in that which they were given, we seized them suddenly, and they were then in despair. So the people that committed wrong were eliminated, and praise to Allah, Lord of the worlds. अल्लाह बात फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह की हदों से बाहर निकलता है, वो अपने ऊपर ही जुल्म करेगा। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आपके स्टेप कितने बाहर हैं। अब कोई आदमी नहीं जानता कि किस गुनाह पे कितना अल्लाह गुनाह लिखेगा। एक सेल्फी हो सकता है अल्लाह पसंद कर ले, और एक सेल्फी अल्लाह पकड़ ले, उस पर शदीदुल इक़ाब भी है, गफूरुर रहीम भी है। सारी आयतों पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, सिवाय सूरह तौबा पे, उसमें मुशरिकों का, मुनाफिकों का जिक्र है। लोग अल्लाह पे ईमान ले आएंगे तो अल्लाह कह रहे हैं मैं उनको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अगर वो अपनी तालीम, अपने तजर्बे उस पर लाएंगे, और अपनी जो उनका तजर्बा है, जो उन्होंने मुशाहिदा किया है ज़िंदगी के अंदर, उसी पे चलते रहेंगे, तो अल्लाह कह रहे हैं जो जान चलता है फिर हम उसको वहीं चलने देते हैं। तो ये अल्लाह के साथ रुजू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे इंसान हैं, फरिश्ते नहीं, सबसे गलतियाँ हुई होंगी, गलती हो सकती है। तो गलतियों से बचने के लिए और अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए अल्लाह को रुजू करके अल्लाह की बात सुनना शुरू कर दें। नहीं तो फिर अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह के पास ये जन्नत है, दोज़ख है।